हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरी चैनल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कालिक हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में कोई आत्मा रहती है जो रात में हवेली के गलियारों में भटकती है। कई लोगों ने रात में चीखने की आवाजें और अजीब सी हरकतें देखी थीं, परंतु समय के साथ लोग इन बातों को अफवाह मानकर भूलने लगे थे। एक दिन गांव के 4 युवकों अमित, रोहित, संदीप और विकास ने तय किया कि वो इस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। वे लोग मजाक में बोले, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, सब पुराने जमाने की कहानियां हैं। तय हुआ कि वे रात के ठीक 12 बजे हवेली के अंदर जाएंगे और रात भर वहां रुकेंगे। रात का समय आया, पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। चारों लड़के टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के टूटे हुए दरवाजे की चरमराहट ने ही उनका स्वागत किया। भीतर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और हवेली के पुराने फर्श ने कराहते हुए आवाज की। वे सब धीरे धीरे हवेली का निरीक्षण करने लगे। दीवारों पर अजीब से निशान थे और हर कोने से ऐसा महसूस होता था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक संदीप की टॉर्च बुझ गई, वह घबरा गया। तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। चारों ने सिर उठाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद उन्होंने एक कमरा खोला। कमरा धूल और जाले से भरा था। बीचों बीच एक पुराना झूला था जो बिना किसी हवा के अपने आप हिल रहा था। तभी विकास ने देखा कि एक परछाई झूले के पास खड़ी थी, एक औरत की परछाई जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। विकास चीख पड़ा और चारों दौड़ पड़े। भागते हुए उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। संदीप फिसलकर गिर पड़ा। जब बाकी तीनों उसे उठाने दौड़े, उन्होंने देखा कि संदीप के गले पर नीले निशान बन चुके थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। किसी तरह वे चारों गांव लौटे और संदीप को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उसके गले पर दबाव के निशान हैं, जैसे किसी मजबूत हाथ ने उसे दबोचने की कोशिश की हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उस घटना के बाद वे चारों गंभीर रूप से बीमार हो गए। संदीप कुछ महीनों में ही चल बसा। बाकी तीनों ने कभी उस हवेली की बात नहीं की। वे कहते थे, जो वहां है उसे सोने दो, उसे छेड़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी चैन से नहीं रहेगी। आज भी गांव वाले उस हवेली के पास जाने से कतराते हैं और रात के समय हवेली से अब भी झूले के चरमराने और किसी के रोने की आवाजें आती हैं।